चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है नवोदय क्लासेस का वो है साधारण ब्याज। क्या टॉपिक है? साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या चीज होती है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान सी चीज है। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है कि मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को एक कुछ जरूरत आन पड़ी है, मान लो उसको गाड़ी खरीदनी है। क्या खरीदनी है? गाड़ी। लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी खरीद पाए, ठीक है। फिर भी वो चाहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि एक दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। पहला व्यक्ति जिसको गाड़ी खरीदनी है वो जाता है दूसरे व्यक्ति के पास, मान लो उसका दोस्त है, उससे जाकर मिलता है और कहता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे गाड़ी खरीदनी है और मुझे गाड़ी चाहिए, तो मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। क्या कहता है? कुछ पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। तू मुझे कुछ पैसे दे, मैं गाड़ी खरीद लूंगा। उसके बाद जैसे ही मेरे पास इनकम हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, मैं तेरे को पैसे वापस दे दूंगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, जो दूसरा व्यक्ति है जो पैसे दे रहा है, वो उस दूसरे पहले व्यक्ति जिसको पैसे चाहिए उसके सामने शर्त रखता है कि मैं पैसे तो तेरे को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तेरे को दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि तुझे उन पैसों का मुझे ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। मतलब मान लो उस व्यक्ति को उससे चाहिए 50,000 रुपये। कितने रुपये चाहिए? 50,000 रुपये, ठीक है। पहले व्यक्ति को चाहिए। किसको चाहिए? दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं 50,000 रुपये देने के लिए राजी हूं, मैं 50,000 रुपये तेरे को दे दूंगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इसके ऊपर तुझसे क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। पहले व्यक्ति ने ओके कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको ये समझा रहा हूं कि साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। इस उदाहरण के माध्यम से 50,000 रुपये उसने ले लिए और तय किया। क्या किया? तय किया कि 50,000 रुपये तू ले जा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समय उसने तय किया कि 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। अगर 1 वर्ष हो गया, कितना हो गया? 1 वर्ष। तो मैं इस 50,000 के, उसने एक दर तय की कि 3% के हिसाब से। कितने हिसाब से? 3% के हिसाब से। 50,000 का 1 साल में 3% जितना होगा उतना मैं ब्याज तेरे से लूंगा, ठीक है। 50,000 का 3% कितना होगा? 50,000, इसका मैं 3% निकालूं तो 3/100 यही करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, तो 5 × 3 कितना हुआ? 15। और कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 2। कितने रुपये हुए? 1500। मतलब अगर 1 वर्ष हो गया और तूने मुझे पैसे 1 वर्ष के बाद दिए, तो मैं 50,000 तो लूंगा, ये जो मैंने दिए थे तेरे को वो तो लूंगा ही सही, लेकिन उसके ऊपर कितने रुपये लूंगा? 1500 रुपये। तो ये जो 1500 रुपये हुए ना, वही हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज। बरोबर। ये 50,000 को हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। सर मूलधन क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले उसने कितने रुपये मांगे थे? 50,000 रुपये। तो मैंने 50,000 रुपये तो उसको देने ही है, उस पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को 50,000 रुपये तो देने ही है। साथ में उन्होंने कितना ब्याज तय किया? 3% ब्याज। कितना ब्याज? 3%। कितने समय के लिए? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए 3% के हिसाब से 50,000 जो मूलधन था उसका ब्याज कितना हुआ? 1500 रुपये। कितने रुपये? 1500। अगर 2 वर्ष के बाद वो देगा तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? 3,000 रुपये। क्यों सर? क्योंकि 1 वर्ष में 1500 रुपये, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3,000। बरोबर। ऐसे अगर 3 वर्ष बाद देता तो कितना हो जाएगा? तो 4500। 4 वर्ष बाद देगा तो कितना हो गया? 6,000 रुपये। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ब्याज उतना ही बढ़ता जाएगा। आया समझ में? तो ये है साधारण ब्याज की सिंपल सी व्याख्या जो मैंने आपके सामने कर दी। अगर उसको 50,000 रुपये चाहिए तो मान लो उस व्यक्ति ने कितने % के ब्याज से दिए? 3% की ब्याज की। कि अगर 1 वर्ष में
तूने मेरे को पैसे दिए तो तेरे को 3% के हिसाब से 50,000 का ब्याज देना पड़ेगा, जो कि कितना होता है 1500 रुपये। कितना होता है 1500। तो अब उस व्यक्ति को कितने टोटल रुपये देने पड़ेंगे बता सकता है कोई मेरे को? तो सर 51,500 बराबर है। आया समझ में? यही साधारण ब्याज की नॉर्मल सी व्याख्या है, सामान्य सी व्याख्या है जो मैंने आपके सामने कर दी। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? अब हमको साधारण ब्याज करने का सूत्र सीखना है, ठीक है? बहुत ही आसान सूत्र है जो हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखे थे, कुछ उसी प्रकार की चीजें इसमें आती हैं। साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है तो हमारे पास टोटल कितनी चीजें की आवश्यकता रहती है हमको? मूलधन, दर, समय, ठीक है? क्लियर है? कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में सीधा साधारण ब्याज दे देगा, मूलधन, दर और समय में से किसी एक चीज को गायब कर देगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम उसकी जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? हो सकता हो इसमें साधारण ब्याज दिया हो, मूलधन गायब कर दिया, दर और समय दे दी, तो आप इसकी सहायता से क्या निकाल सकते हो? मूलधन निकाल सकते हो। टोटल अपने पास चीजें कितनी है? 1, 2, 3 और 4। 4 में से कोई भी एक चीज को वो हटा देगा, उस चीज को आपको निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? अगर मूलधन है, समय है, तो किसको घटा देगा? दर को हटा देगा। दर निकाल के बताओ। अगर मूलधन और दर है तो समय को हटा देगा, ठीक है? ऐसा इस सूत्र में होने वाला है। मूलधन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। जो व्यक्ति उधार लेने गया है और जिसको जो मेन कीमत उसने डिसाइड करी है, मान लो 50,000 उसको अगर उस व्यक्ति को देने हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? मूलधन। और जो ब्याज के लिए दर तय की गई है 1%, 2%, 3%, उसको क्या कहेंगे हम? दर। और समय जो उसने तय किया है कि आपको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, जितने में भी आपको ये पैसे वापस लौटाने हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा समय। और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? साधारण, ठीक है? एक सूत्र और होता है, ये तो आपका था पहला सूत्र। इसका सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2 होता है मिश्रधन का। किसका होता है? मिश्रधन। ये क्या चीज है सर? तो कुछ नहीं है, मूलधन, ठीक है? मूलधन जो वो व्यक्ति मांग रहा है, और मूलधन और जो आपका ब्याज हुआ, उन दोनों की अगर हम टोटल करें तो उसको क्या मिलता है? मिश्रधन। मतलब मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि 50,000 तो उसका क्या था? मूलधन, और 3% ब्याज की दर से उसका ब्याज कितना हुआ था? 1500 रुपये। कितना हुआ था? 1500। तो उसका मिश्रधन कितना बना था? 51,500 रुपये। यही था मिश्रधन। समझ में आया? पिछले एग्जांपल में हमने किया था, मूलधन कितना डिसाइड कर रखा था? तो 50,000 रुपये, और 3% ब्याज की दर से उसका ब्याज कितना हुआ था? 1500 रुपये। तो उसका मिश्रधन कितना आया था? 51,500। आया समझ में? यही है मिश्रधन, ठीक है? तो ये हमारा सूत्र नंबर 2। अगर हमको मिश्रधन ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या होने की जरूरत है? मूलधन और ब्याज, ठीक है? ये 2 सूत्र आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम सूत्र नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज के सूत्र और मिश्रधन के सूत्र को देखने और समझने के बाद में तीसरे नंबर का सूत्र हमारे पास आता है दर का। किसका सूत्र आता है? दर का। कि अगर हमको किसी सवाल में दर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 100, उसका गुणा किससे करेंगे? साधारण ब्याज के साथ। यही है ना? और बटे में कितना आ जाएगा? मूलधन इंटू समय, ठीक है? ये सूत्र जो हमारा मेन सूत्र था ना, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या था? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना? 100। वहीं से इस सूत्र की प्राप्ति हमको हुई है। वहीं से हमको दर निकालने का सूत्र मिला है। दर निकालने का सूत्र क्या होता है? 100 का गुणा साधारण ब्याज के साथ में, और बटे में कितना? मूलधन का गुणा समय के साथ में। और कैलकुलेशन हम क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? ये था आपका सूत्र नंबर 3। अब सूत्र नंबर 4। दर के सूत्र को समझने के बाद में अगला सूत्र हमारा आता है समय का।
किसका? समय का। अगर हमको किसी क्वेश्चन में समय को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या सूत्र लिखना पड़ेगा या किस सूत्र को हमें समझना पड़ेगा, उसके ऊपर चलते हैं। सेम है 100 इंटू साधारण ब्याज, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू दर। समय की जगह पर क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। मूलधन इंटू दर, ठीक है। इन दोनों सूत्रों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। हम सूत्र नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सूत्र है वो है मूलधन का। किसका? मूलधन। ये क्या चीज होती है उसको समझ लो। सूत्र क्या बनेगा? 100 इंटू साधारण ब्याज बटा क्या हो जाएगा? समय इंटू दर, ठीक है। ये था आपका सूत्र नंबर 5 और आखिरी सूत्र इस टॉपिक पे। अब हम बढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों की ओर। इन सूत्रों को कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, वो सारी चीजें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। आराम से उन क्वेश्चन को देखना है और समझने के बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। उससे पहले इस सूत्र को नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो। जो आगे हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और एक जो सूत्र हमने अभी 3-4 सूत्र जो पढ़े थे उन्हीं के माध्यम से इसको हल करना है। जो सूत्र यहाँ अप्लाई होगा उसको अप्लाई करना है और फिर कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? 500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, ठीक है। वही एग्जाम्पल को मैं वापस अप्लाई करूंगा। कोई एक व्यक्ति है, उसको 500 रुपए की आवश्यकता है। कितने रुपए की आवश्यकता है? 500। वो दूसरे व्यक्ति की तरफ जाता है, उस व्यक्ति को या अपने दोस्त को जाकर कहता है कि मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है, तू मुझे 500 रुपये दे। तो दूसरा व्यक्ति कहता है या उसका दोस्त कहता है कि 500 रुपये मैं तेरे को दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन तू अगर मुझे वो 500 रुपये 1 वर्ष बाद दे। कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद। तो कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 6%। कितना परसेंट? 6%। लेकिन वो व्यक्ति कितने साल बाद दे रहा है? 4। कितने साल बाद? 4। तो 4 साल तक उसे कितना परसेंट ब्याज से पैसे देने पड़ेंगे? 6%। कितने परसेंट? 6%। सॉल्व करें इसको। हमारे पास जो चीज अवेलेबल है उसको लिख लो। सबसे पहले हमारे पास है मूलधन। क्या है? मूलधन कितना है? 500 रुपये। कितना है? 500 रुपये। यही है ना। और क्या है हमारे पास? तो सर समय है। क्या है? समय कितना? 4 वर्ष। कितना है? 4 वर्ष। और हमारे पास ब्याज की दर भी है ना। ब्याज की दर कितना परसेंट? 6%। 6% वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष। वार्षिक का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष। मतलब 1 वर्ष में उसको कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? 6% के हिसाब से। कितने हिसाब से? 6%। और लेकिन वो कितने वर्ष तक दे रहा है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र अवेलेबल है कि नहीं? है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, यही है, इनटू दर इनटू समय, और बटे में कितना है? 100। यही सूत्र है। इस सूत्र में हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है उसको रख लो और सॉल्व करो। मूलधन कितना है भाई? 500 इनटू, इसके बाद दर कितनी है? तो 6% इनटू समय कितना है? 4 वर्ष, बटे में कितना आ जाएगा? सॉल्व कर दे इसको। कितना होगा भाई? देखो 2 0 से 2 0 गए, कितना बचा? 5 इंटू 6 इंटू 4, 5 इंटू 6 इंटू 4। सॉल्व करो। 5 छंग 30
और 30 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 120। तो ब्याज कितना हो गया? 120। कितने साल तक? 4। मतलब वो 500 रुपये 4 साल बाद जब लौटाएगा तो उसे ऊपर कितने रुपये देने पड़ेंगे? 120। क्लियर है? ये 120 क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। अब आप इसे नोट कर सकते हो। साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में, मतलब साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है वो समझने और सीखने के बाद में हम एक नए प्रकार के नए टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो ये कहता है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 220 रुपये होगा। अब तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे? साधारण ब्याज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था। अब इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ला कर दिया है। क्या कहता है कि आप वो दर ज्ञात करो, वो प्रतिशत वाली दर निकालो, कितने परसेंट ब्याज पे वो पैसे दे रहा है वो दर निकाल कर हमें बताओ, ताकि हम ये पता कर सके कि ये 800 रुपये जो मूलधन है उसके ऊपर उसने क्या दिया? 220 रुपये जो ब्याज दिया वो किस दर से दिया वो हमको इसमें निकालना है। ठीक है, तो जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है, वो हमको सर्वप्रथम यहाँ पर लिख लेना है। सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास, क्या अवेलेबल है? तो 800 रुपये मूलधन अवेलेबल है ना? मूलधन कितना है? 800 रुपये। कितने रुपये? 800 रुपये बराबर। और क्या चीज है हमारे पास? तो समय दिया हुआ है ना? समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। कितना दे रखा है? 5 वर्ष। और 5 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है मेरे को? 220 रुपये। 220। मैंने आपको इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ही बोला था कि हमारे पास टोटल चीजें हैं 4। कितनी चीजें हैं? 4। पहली साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तीसरा दर और चौथा समय। उन 4 चीजों में से कोई भी एक चीज को वो गायब कर देगा, 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दे देगा और उस चौथी चीज को जिसने उसको गायब किया है उसको आपको निकालना है। यही बताया था। यहां पर उसने क्या किया? मूलधन दे दिया, समय दे दिया, ब्याज दे दिया और गायब किसको किया? दर। और तो दर निकालने के लिए क्या हमारे पास सूत्र अवेलेबल है ना? क्या सूत्र है हमारे पास? दर बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज और बटे में क्या आ जाएगा बोलो? समय इंटू मूलधन। समय इंटू मूलधन, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे? जो चीज हमको दे रखी है उसको इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो देखो क्या करें? 100 का तो 100 आ जाएगा, 100 का इंटू ब्याज कितना हुआ है? 220 रुपये। 220 रुपये बटा समय कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, इंटू मूलधन कितना? 800 रुपये। मेनका इधर देखते रहो। 100 का 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 220। मूलधन कितना है? 800 रुपये। और समय कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। अब इस कैलकुलेशन को आराम से सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दो। इधर 2 जीरो आपको दिख रहे हैं, इधर भी 2 जीरो दिख रहे हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब चीज जो बची उसको लिख लो। 1 का गुणा 220 से करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को? 220। बटे में क्या बचा? 5 इंटू 8। तो 5 का गुणा 8 से करो, कितना बचता है? 5 का गुणा 8 से करोगे कितना उत्तर आएगा? 40 उत्तर आएगा। तो क्या बचा मेरे पास? 220 और बटे में कितना बचा? 40। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करें सर? 0 से 0 को काट दो। अब क्या बचा मेरे पास? 22 बटा कितना बचा? 4। अब मैं 22 में 4 से भाग लगा दूंगा तो जो दर उसने डिसाइड करी थी
ब्याज देने के लिए वो हमारे पास आ जाएगी। क्या करें, 22 में कितने भाग लगा दे, 4 का पहाड़ा मैंने कितनी बार बोला, 5, कितना आया 20, घटाओ 2 बचा और इधर क्या बचा 0। इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो 5 सहित 2 बटा 4, कितना आया इसको सरल करने पर 5 सहित 2 बटा 4। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 5 सहित 1 बटा 2%। क्या ब्याज फिक्स किया था, क्या दर फिक्स करी थी उसने, 5 सहित 1 बटा 2%। ठीक है, तो दर निकल कर आ गई हमारे पास। कितनी दर फिक्स करी थी उसने, 5 सहित 1 बटा 2%। और उस दर के हिसाब से ब्याज कितना बना था, 220। किसका मूलधन, किसका 800 रुपए का। 800 रुपए का ब्याज कितना बना था, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। कितने प्रतिशत दर से, 5 सहित 1 बटा 2। ठीक है, तो ये आपका दर निकालने का सूत्र सवाल था जिसको हमने समझा और सीखा। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो आगे की टर्म में मैंने आपको यहां पर पहला क्वेश्चन जो आपको बताया था वो था साधारण ब्याज पर। उसके बाद दूसरा और तीसरा प्रश्न जो था वो होमवर्क के लिए दिया था, लिखवाया था। उसके बाद चौथा सवाल हमने यहाँ पर किया किसके डिपेंड, दर के ऊपर। फिर पांचवा सवाल वापस आपको होमवर्क में दर के ऊपर दे दिया है। अब छठा सवाल क्या कहता है, कितने समय में 5000 रुपये का साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 550 रुपये होगा। अब तक हमने क्या सीख लिया, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, ये 2 चीजें हमने सीख ली। तीसरी चीज इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको सीखने को मिल सकती है वो है कि ऐसे क्वेश्चन में समय कैसे निकाला जाए। ठीक है, टाइम कैसे निकाला जाए उसको यहां पर हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बोला है और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन में जो चीजें आपको अवेलेबल हैं उन चीजों को आप सबसे पहले लिख लोगे और उसके बाद में सूत्र अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। जो चीज अवेलेबल है उसको लिख लो। क्या अवेलेबल है, तो मूलधन अवेलेबल है ना। मूलधन हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5000 रुपये। कितना दे रखा है 5000 रुपये। और क्या दे रखा है, दर दे रखी है कितने प्रतिशत, 10% वार्षिक दे रखी है ना, 10% वार्षिक। और क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है 550 रुपये, 510 नहीं 550 रुपये। 3 चीजें अवेलेबल हैं, चौथी हमको निकालनी है, सूत्र के हिसाब से निकाल दो। सूत्र किसका उपयोग करेंगे, समय का। समय का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय निकालना है। तो समय बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज, यही होगा। और बटे में मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन इंटू जो आपको वार्षिक दर दे रखी है वो। ठीक है, अब इस सूत्र में फटाफट रख लो। मान जो दे रखे 100, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 550 रुपये, बटे में मूलधन कितना है तो 5000 रुपये, इंटू दर कितनी है 10%। क्लियर है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्लियर। चलो 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्लियर। जो चीज बची हुई है उसको लिख लो। क्या बचा यहां पर 1 इंटू 55, तो कितना बचा 55, यही बचेगा। नीचे कितना बचा 5 इंटू 10, तो 5 इंटू कितना बच गया, क्लियर। ठीक है भाई, अब क्या करें और सॉल्व करो। क्या क्या करें, देखो 5 की टेबल में 55 कट सकता है, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5। कितना ऊपर कितना आ गया मेरे पास, बटे में कितना आ गया 10। अब इसको वापस भाग लगा के सॉल्व कर दे तो हमारे पास समय आ जाएगा
11 में किससे भाग लगाना पड़ेगा? 10 से। कितनी बार? एक बार, 10। 11 में से 10 घटाओ, कितना बचा? 1। क्या आया समय? 1 सहित 1/10। ठीक है, समय कितना आ गया? 1 सहित 1/10 वर्ष। क्लियर? ये आपका समय क्लियर है? आया समझ में? समय कैसे निकला? 1 वर्ष और ऊपर कुछ महीने रहेंगे। ठीक है, 1/10 मतलब कुछ ना कुछ महीने रहेंगे। ठीक है, तो 1 सहित 1/10 आपका जो समय इस मूलधन पर जितना % ब्याज मिला है वो समय कितने समय में मिला है? 1 सहित 1/10 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लो, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इतने धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 160 रुपये होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? एक आपको दर दे दी है, समय दे दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है। आपको निकालना है मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन के लिए हमारे पास सूत्र अवेलेबल है। उससे पहले हमको जो दे रखा है उसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको दे रखी है दर, कितनी? 8% वार्षिक। 8% वार्षिक। समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। कितना दे रखा है? और ब्याज कितना दे रखा है? 160 रुपये। कितना दे रखा है? 160 रुपये। यहां से मैं सूत्र लिखूं तो मूलधन बराबर क्या होता है? 100 इंटू ब्याज बटे दर इंटू समय। यही होता है। इसमें मैं क्या करूं? देखते जाओ, मान रख दो 100 का 100, ब्याज कितना? 160 बटे में दर कितनी? 8% इंटू समय कितना? 4 वर्ष। देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। देखो गुणा करने जाओगे ना तो समय ज्यादा लग जाएगा। काटना सीखो। ठीक है, अंकों को काटना सीखो। 4 और 100 ये कट सकता है। उससे पहले एक काम करो, इस 8 को इससे काट दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 के पीछे क्या बच गया? 0। कितना आ गया? 20 आ गया। 20 के बाद में 4 एकम 4, 4 पंचे 20। क्या बच गया? 100 इंटू 5। यही बचा। कितना हो गया? 500 रुपये। कितने रुपये? मतलब मूलधन मेरा कितना होगा? 500 रुपये। उस पर वार्षिक दर कितने %? 8%। 8% के हिसाब से ब्याज कितना हुआ? 160 और समय कितना लगा? 4 वर्ष। आया समझ में? ये कैलकुलेशन समझ में आई? वापस देख लेना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो 2 से तो कट गया और पीछे कितना बच गया? 0। तो कितना आ गया? 20। फिर 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है? 5 बार। तो क्या बच गया? 100 इंटू 5। 100 का गुणा 5 से करो, कितना बच गया? 500 रुपये। और ये 500 रुपये ही मेरा क्या आया है? मूलधन जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे साधारण ब्याज के टॉपिक की यही समाप्त होती है।